हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया है और डॉक्टर ने आपको प्लास्टर बांधा है। अब आपका प्लास्टर खुल गया है लेकिन आपका कंधा पूरा उठ नहीं रहा है। चाहे आप पे कंधे में प्लेट डाली गई हो या रॉड डाली गई हो या सिंपल प्लास्टर बांधा गया हो, इन तीनों कंडीशन में जब आपका कंधा जाम होता है तो उसको खोलने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाला हूं। अगर आपने इन एक्सरसाइजेस को लगातार 7 दिन कर लिया तो आपका पूरा कंधा खुल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो हो सकता हो आपको पूरी जानकारी नहीं मिले। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं, क्योंकि जब आपका प्लास्टर हटता है या आपकी जब नेलिंग प्लेटिंग हो गई होती है तो उसके बाद जो आपकी कंधे की मांसपेशियां होती हैं आप देखते हैं कि बहुत टाइट होती हैं और आपका हाथ इतना ही उठता है, आपका पूरा हाथ उठता ही नहीं है। सबसे पहले जो आपके कंधों की मांसपेशियों में जो अकड़न है, जो सूजन है, उसको खत्म करने के लिए आपको सिकाई करनी है। अब बात आती है कि आपको सिकाई कौन सी करनी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि डॉक्टर बताता है कि आपको सिकाई करनी है। सिकाई दो तरह की जाती है, एक ठंडी सिकाई की जाती है और दूसरी गर्म सिकाई की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कंधे में फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर ने आपके कंधे में कोई स्टील की या टाइटेनियम की प्लेट डाली है या रॉड डाली है, तो इन कंडीशन में आपको अपने कंधे की ठंडी सिकाई करनी है। ठंडी सिकाई आपको 10 से 15 मिनट करनी है, इससे ज्यादा सिकाई आप ना करिएगा। ठंडी सिकाई इसलिए की जाती है कि आपके कंधे में मेटल इम्प्लांट है, अगर आप वहां पे गर्म सिकाई करेंगे तो आपके कंधे को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गर्म सिकाई के बारे में। गर्म सिकाई तब की जाती है जब आपके कंधे में फ्रैक्चर हुआ हो और डॉक्टर ने उसको अलाइनमेंट में ला के आपके कंधे को प्लास्टर से बांध दिया हो और 45 दिन के बाद जब आपका कंधा खुलता है तो वहां की मांसपेशियां बहुत ही टाइट होती हैं और आपका कंधा उठता नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको गर्म सिकाई करनी है। गर्म सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं या मार्केट में जेल पैड आते हैं उससे सिकाई कर सकते हैं, या आप बालू की पोटली बना के उससे सिकाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी सिकाई गर्म पानी से होती है। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है और पानी के अंदर 1 चम्मच सिंधा नमक या फिटकी डाल लीजिए और उसको गर्म कर लीजिए और एक घर से एक छोटी तौलिया ले लीजिए और तौलिए को आपको पानी में डुबोना है। डुबो के आपको पानी निचोड़ के अपने कंधे की सिकाई करेंगे तो इससे आपके कंधे में जल्दी आराम मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपको किस कंडीशन में कौन सी सिकाई करनी है, नहीं तो अगर आपने गलत सिकाई कर ली तो हो सकता हो आपके कंधे की दिक्कत बढ़ जाए। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, क्योंकि जब आपका डॉक्टर प्लास्टर खोलता है या आपकी प्लेट और नीलिंग हो चुकी होती है, डॉक्टर आपको एक्सरसाइज करता है और आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है या आपको कोई सही तरीके से एक्सरसाइज बताने वाला नहीं है, तो मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ आप उस एक्सरसाइज को जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उस एक्सरसाइज को लगातार 7 दिन करिए। आप खुद देखेंगे कि जो आपका कंधा जकड़ा हुआ है और जो आपके कंधे में सूजन है और जो आपके कंधे की रेंज कम हो गई है वो 7 दिन के अंदर लगभग खत्म हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल हैं और आप अपने घर पे बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप बेड पे लेट जाइएगा और आप अपने दोनों हाथों को इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद आपका जो नॉर्मल हाथ है, जैसे कि मैं मान रहा हूं कि मेरा इस हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और ये हाथ इतना ही जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप अपने नॉर्मल हाथ से पकड़ लीजिएगा और कोहनी सीधी करते हुए अपने हाथ को पीछे ले जाइएगा। जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाइएगा और वहीं पे होल्ड रखिएगा। फिर आपको फिर नीचे जाना है, फिर आपको पहले जितनी रेंज गए थे आपको उससे थोड़ी और ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। इसी तरह आपको अपने हाथों का मूवमेंट करना है। जब आप ये कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि आपके कंधे का मूवमेंट हो रहा है। हो सकता हो ये करने में थोड़ा दर्द हो, लेकिन आप परेशान ना होइएगा। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज करने में आपकी कोहनी बिल्कुल नहीं मुड़ी होनी चाहिए और झटके से नहीं करना है। अगर आप झटके से करेंगे तो हो सकता हो आपके कंधे में दर्द बढ़ जाए। दोस्तों, अब आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप बेड पे लेटे रहिएगा और अपने अफेक्टेड हाथ को इस तरह रख लीजिएगा, यानी कि ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अब इस कंडीशन में आप लेटे रहिएगा और अपने हाथ को हल्का हल्का, जैसे पेंडुलर मूवमेंट होता है, जैसे आप घड़ी में देखते हैं जो घड़ी का कांटा इस तरह चलता है,
इसी तरह आपको अपने पेंडुलर मूवमेंट करना है। शुरू में हो सकता हो आपका ऐसे ही हाथ जाए या हो सकता हो ना हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसको इसी तरह आप ऐसे करते रहिएगा। आप भी जितना करेंगे, जो आपके शोल्डर की बॉल है उसका एंगुलर रोटेशन होता है, वहाँ का जितना एंगुलर रोटेशन होगा, जो आपकी कंधे की नसें और टेंडन जो एक दूसरे के जोड़े होते हैं वो स्ट्रेच होंगे, और वो जितने स्ट्रेच होंगे वो उतने खुलेंगे और वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और वहाँ का जितना सर्कुलेशन बढ़ेगा वहाँ के सूजन और टाइटनेस कम होगी। इस एक्सरसाइज को आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप बेड के किनारे इस तरह लेट जाइएगा। आप इतना एज पे लेटिएगा ताकि आपका कंधा हवा में रहे, और आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपने हाथ को कोहनी सीधी करते हुए नीचे जितना ले आ सके ले जाइएगा, फिर ऊपर लाइएगा। तो आप ये करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी आगे की ओर ये आपकी जो डेल्टॉइड मसल्स है और जो कंधे की है इस पे काफी स्ट्रेच आता है। ये जितना स्ट्रेच होगा यहाँ का आइसोमेट्रिक मूवमेंट होगा, और जितना आइसोमेट्रिक मूवमेंट होगा जो नसें टाइट है, तनी हुई है, अकड़न है, वो ढीली होंगी और आपके कंधे की रेंज खुलेगी। इस एक्सरसाइज को भी आपको 20 से 25 बार करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं ये चीज बार बार बता रहा हूँ कि आप कोई भी एक्सरसाइज करिएगा, उस एक्सरसाइज करने में आपकी कोहनी बिल्कुल मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। आपकी कोहनी जितनी सीधी रहेगी आपका कंधा उतनी जल्दी खुलेगा। दोस्तों, इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपको एक डंडे की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में डंडा ना हो तो लकड़ी की स्टिक हो या एल्युमिनियम की स्टिक हो, कोई भी चीज हो, आप उसके सहारे से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको करना यही है कि आपका जिस हाथ में फ्रैक्चर हुआ है या आपका जो हाथ जाम है उसको डंडे को ऊपर की तरफ पकड़ लीजिएगा, और जो आपका हाथ नॉर्मल है यानी कि जिस हाथ में आपको दर्द नहीं हो रहा उसको नीचे पकड़ लीजिएगा। अब आपको अपनी कोहनी सीधी करते हुए अपने नॉर्मल हाथ के सहारे से ऊपर की ओर धक्का धीरे धीरे देना है। ये आप झटके से ना करिएगा, आराम से धीरे धीरे करिएगा। आप अपने नॉर्मल हाथ से ताकत लगाएंगे तो जो आपका अफेक्टेड कंधा है वो ऊपर जाएगा, और ये जितना ऊपर जाएगा आपके कंधे की रेंज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आपके कंधे की रेंज पूरी खुल जाएगी। और इस एक्सरसाइज को भी आपको 20 से 25 मिनट करनी है। ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार करिए। आप ये एक्सरसाइजेज जितनी करेंगे आपके कंधे के दर्द में आराम मिलेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक्सरसाइज आपको जल्दी जल्दी नहीं करनी है और झटके से नहीं करनी है। अगर आपने झटके से एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता हो आपके कंधे का दर्द बढ़े। दोस्तों, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है इसके लिए आप किसी बेड के एज पे इस तरह खड़े हो जाइएगा, और जो आपका अफेक्टेड हाथ है यानी कि जिस हाथ में आपका कंधा जाम या फ्रैक्चर है उसको आपको इस तरह एकदम ढीला छोड़ के आपको सर्किल बनाना है। बस ध्यान रखिएगा, आपको पहले छोटा सर्किल बनाना है और छोटे से आपको सर्किल बड़ा करते जाना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको कंधे को एकदम ढीला रखना है, कंधे पे कोई ताकत नहीं लगानी है, बस आपको सर्किल बनाना है। आपको इस तरह अपने सर्किल बनाते रहना है, और इसी तरह आपको फिर उल्टा भी बनाना है। आपको पहले छोटे सर्किल बनाना है, फिर आपको इसी तरह बड़ा करते हुए जाना है। फिर वापस जब आपको रोकना हो तो धीरे धीरे आपको छोटा सर्किल करते हुए फिर रोक देना है। इस एक्सरसाइज को आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। और जब आप ये एक्सरसाइज करने लगे तो आप अपने हाथ में 1 kg का वेट ले लीजिएगा, और उस वेट को आप अपने हाथ में पकड़ लीजिएगा। अब आपको इसी एक्सरसाइज को इसी तरह करना है। आपको फिर छोटे से बड़ा सर्किल बनाना है। पहले आपको क्लॉकवाइज करना है, फिर इसी तरह आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये जो मैंने आपको सिकाई के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में बताया है, अगर आपने इन दोनों को सही ढंग से लगातार 7 दिन कर लिया, आपका पूरा कंधा खुल जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दर्द हो रहा है तो आप मार्केट से कोई भी दर्द वाला तेल ले सकते हैं या जेल ले सकते हैं, उसको अपने एरिया पे लोकली लगा सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रात में सोते वक्त आप अपने कंधे के नीचे एक तकिया रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि रात में सोते वक्त उनके कंधे में दर्द हो रहा है। तो अगर आप तकिया रख लेंगे तो आपके कंधे में दर्द नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक बटन दबा दीजिएगा। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। या अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप के सहारे भेज दी जाएगी। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।